एग्जाम्स की। यहाँ पे कोई एक बैंक एग्जाम्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर जाना चाहते हो, कोई भी एग्जाम ऐसा देना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका जो बेसिक आइडिया है वो इंस्पायर्ड है एक यूट्यूब चैनल से, जो कि काफी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा विजडम रखते हैं। उनका मैं टाइटल में वो डाल दूंगी, नेम आप अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। बट आई थिंक जो आपके काम की चीज़ है वो शायद मैं आपको समझा पाऊंगी। तो प्लस ये नहीं है कि सिर्फ मैंने उनसे आइडिया लिया है, दूसरी बात ये भी है कि मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर जोड़ा है, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो ये चीज़ मैं भी अच्छे से समझ चुकी थी और उनके आइडिया को सुन के भी मेरे को थोड़ा क्लैरिटी और मिली है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप अगर इंडिया में रहने वाले एक इंसान हो, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि अपने इंडिया में इनकम के अकॉर्डिंग क्लासेस कैसे सेट की जाती है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। ठीक है, आपको अच्छा सा आइडिया है इसमें। लोअर क्लास हम कह सकते हैं वो लोग जिनका इनकम बहुत ज़्यादा कम है और जिनको काम के लिए ना लाइक जो दिहाड़ी मजदूर वाला काम होता है, इस तरीके से काम बहुत कम लेवल है जिनका इनकम का। ठीक है, मिडिल क्लास होते हैं जिनका थोड़ा ठीक है, बेसिक रोटी कपड़ा मकान ठीक चल रहा है, बट इतनी ज़्यादा कोई इनकम नहीं है महीने की 50,000, 60,000, 1 लाख, इनको भी मिडिल क्लास में माना जाता है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास में, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास में। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर है तो वो मिडिल क्लास है, और इससे थोड़ा अगर ऊपर है मतलब आपकी अगर लैक्स में इनकम है 10 लाख 15 लाख, तो ये थोड़ा अपर मिडिल क्लास होगी। उससे अगर ऊपर जाएगी तो उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग वीडियो उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनको कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स का कोई आसपास तक लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बेसिकली बिजनेस या कुछ और है, अलग अलग उनका है ही अलग, क्योंकि वो लोग इस सेक्टर में आने का बहुत रेयर होता है कि सोचते हैं। किसी को अगर बिल्कुल ही ज़्यादा अगर पैशन है तो वही बंदा देखेगा, वो भी बिल्कुल 100 में से लाइक 1 और 2%। ठीक है, तो यहाँ बात होने वाली है अगर आप लोग लोअर क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है, ये दोनों कैटेगरीज की। ठीक है, अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख 1.5 लाख इससे कम है तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की इनकम टोटली बहुत कम है, आप लोगों का जो कैश फ्लो होता है ना, एक तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है बट कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम होता है कैश फ्लो, तो आप लोग इसी सेक्टर में आएंगे, इसी मतलब क्लास में आएंगे। ठीक है, आप लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सोसाइटी में ना एक गवर्नमेंट जॉब जिनके पास होते हैं ना, इनका एक अलग रुतबा ही बना रखा है। अगर आप लोग लग जाओगे ना तो आप लोगों की फैमिली का और आपका एक सोसाइटी के अंदर जो एक स्टैंड है ना, वो काफ़ी यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला है। ठीक है, क्योंकि सबको ये हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपका फाइनेंशियली भी हो जाएगा, आपका ये चीज़ जो एक मतलब लोगों में लगी हुई ना कि हाँ मतलब इज्जत वाला ये वाला काम, तो इन दोनों में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। क्योंकि आप लोग अगर मान लो कोई बिल्कुल लोअर क्लास है, आपके पापा ऑटो चलाते हैं या कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, अगर आप लग गए हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कितनी ज़्यादा प्राउड की बात होगी आपके पेरेंट्स के लिए है। दूसरी बात ये होगी कि एक ऑटो चलाने वाले का बच्चा सरकारी नौकरी लग गया, इतना अच्छा फाइनेंशियल हो गया, आपका सोसाइटी में भी नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं कोई क्लासिज्म के बारे में वो नहीं करना चाह रही, देखो ये प्रैक्टिकली रियलिटी है, और अगर कोई गरीब है कोई अमीर है ये आप लोगों के ऊपर नहीं है। ठीक है, आप जिस फैमिली में हो भगवान ने आपको डाला है, जो भी है पैसा कमाना हमारा काम है। अगर हम लोग मतलब ये लगा लो कि जी गरीब रहना तो वो हमारी गलती है, पैदा अगर हम हुए तो उसमें गलती नहीं है हमारी। ठीक है, तो आप लोगों का काम यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना मैं हूँ ऐसे, नहीं। आपको अगर रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंसेस की कमी है, तो आप थोड़ा साइड बाय साइड कुछ अपना काम करो और एग्जाम्स की तैयारी करो। दूसरी बात, किसको आना चाहिए, अगर आप लोग इन सेक्टर में नहीं हो, आप इन दोनों क्लासेस में नहीं हो, थोड़े आप अमीर हो, इनसे ऊपर हो, इनसे क्या पता काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, बट आपको फिर भी मन कर रहा है, तो आपको मन कर रहा है पैशन की वजह से, आपको एक पैशन है अंदर से कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बैंक हो या चाहे कुछ भी हो, तो आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपको जिस चीज़ का पैशन है आप वो काम 110% करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की, किसी भी चीज़ की। आपको अगर पैशन है कि आपको ये काम करना है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। और तो 2 टाइप के लोग हैं जिनको करनी चाहिए प्रिपरेशन। पहला, जिसको पैशन है, चाहे आप कोई भी क्लास से बिलोंग करते हो, कोई भी क्लास, अमीर हो गरीब हो कैसे भी। ठीक है, आपको अपना एक तरीका ढूंढना, आपको एक वे ढूंढना है जिसकी वजह से आपको
इसकी तरफ जाने के लिए थोड़ा सपोर्ट या फाइनेंशियल जो भी है आपको मिल पाए। दूसरा, आप बहुत लोअर क्लास से, आपकी फैमिली की इनकम बहुत कम है, इससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, प्लस सोसाइटी में जो इज्जत हो सकती है वो मिलेगी, क्योंकि आप लोग अब भी सोसाइटी में इस जगह पे हो, गवर्नमेंट जॉब से आप यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। अब मैं बताऊँगी अपर क्लास को क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर पैशन है आपको तो अलग बात है, पैशन नहीं है फिर भी आपको मतलब कैसे किसी ने बता दिया या कुछ भी आप सोच रहे हो करने की, तो यार आप ऑलरेडी सोसाइटी में यहाँ हो, पैसों के अकॉर्डिंग भी, इज्जत के अकॉर्डिंग भी, आपकी फैमिली का कोई बिजनेस होगा, कुछ भी ऐसा प्रोफेशन होगा जहाँ से आपके पास पैसे बहुत है, तो आप गवर्नमेंट जॉब लग के यहाँ से सिर्फ इतना सा यहाँ पहुँच सकते हो। सोसाइटी में कोई खास नाम नहीं होगा, इतना कुछ मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। चलो आप ये बात छोड़ दो, अगर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो आपका इतना सही हो रहा है, मेन बात आप खुद के लिए सोचो। गवर्नमेंट सेक्टर ना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगी। आपको वही 9 to 5, ठीक है, 9 to 6। बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करो, आप पीओ लोगोगे या फिर कोई मैनेजरियल पोस्ट पे चले जाओगे, तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन होगा काम का, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आपको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप और कोई चीज़ अगर करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर उस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है कि आप नहीं कर पाओगे, या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मतलब कि करने के लिए मना कर दिया जाएगा, या कुछ छुप के करना पड़ेगा, कुछ मतलब आपको अगर कोई और बिजनेस करना है, कुछ भी ऐसा, इस तरह की से भी कुछ एक दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेन आइडिया ये है, आप अगर इस क्लास में हो ना, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ करके फाइनेंशियली भी दिखा सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है इनकम कितनी होती है, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे या फिर आप अगर कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी करोगे तो आप उस इनकम का बहुत ज़्यादा टाइम्स आप अपने काम से कमा सकते हो। चाहे आप इंडिविजुअली कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है। लोअर क्लास वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड चीज़ है ये, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्हें सबसे पहले खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए सेव करना पड़ेगा खुद को, कि हम मतलब वो खुद के पास से सिर्फ एक अपना दिमाग लगा के पढ़ाई करके सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करके और जॉब पा सकते हैं, ऐसा है। उनके पास रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पैशन है तो मैं आपको बोलूँगी नहीं ना कि आपको नहीं करना, पैशन है तो आप डेफिनेटली करोगे, आप खुश भी रहोगे उस चीज़ में। अगर पैशन नहीं है ना, आप किसी के कहने की वजह से करो, तो आप शायद उसमें खुश ना रह पाओ, क्योंकि आप अगर एक क्रिएटिव पर्सन हो या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एक्सप्लोर करने का वो है, आपको बिजनेस की तरफ ज़्यादा थोड़ा ध्यान है, अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आपको डेफिनेटली इस साइड ना जाके उस साइड जाना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी मन के हिसाब से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आपके पास पैसों की वो है तो आप आराम से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास फैमिली की वजह से नेटवर्किंग है, अच्छा एक मतलब कोई ब्रांड या कुछ भी आपके पास एक नेटवर्किंग बना हुआ है, आप उसका यूज़ करके आप अपना बिजनेस वगैरह कुछ भी अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो ये ना बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। और दूसरी बात, आपको सोसाइटी में कुछ खास इज्जत नहीं मिलने वाली अगर आप यही काम करने वाले हो। और दूसरी बात, आपके अगर पेरेंट्स भी ऐसे काम कर रहे थे, मान लो आपके पेरेंट्स उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, आज भी हैं, बट आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है, मतलब कि उस टाइम के हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये चीज़ करनी है। अगर आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें, आपके पास एक फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होगी इस चीज़ के बारे में एक बेसिक आइडिया, क्योंकि ना गवर्नमेंट जॉब बहुत लोग होते हैं जो कि पैशन की वजह से नहीं करते, एक थोड़ा मजबूरी काइंड ऑफ या फिर एक लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से करते हैं। और जो आप बिना पैशन के आप कभी भी कोई भी काम करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है करना। एक आप ये सोचते हो ना कि आपके पास और चीज़ों की कमी है, इस वजह से आप कर लो, आपके अंदर थोड़े टाइम तो वो आग रहती है कि मुझे ये कमी है, ये मिटानी है, बट जो एक वो डेली अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है ना पढ़ने का, वो आपको आपके पास तभी आता है जब आपको पास या तो बिल्कुल ही ज़्यादा गरीबी हो, आपको खाने वगैरह तक की भी प्रॉब्लम्स हो, ताकि आपको डेली वो चीज़ याद आ रही है कि मुझे हाँ इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, या तो तब, या फिर आपके पास पैशन हो तब। वरना अगर बीच में हो ना, तो कुछ लोग ऐसे लटके रह जाते हैं कि आपको ना तो ऐसे कोई खाने पीने की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल घर में सब कुछ मिल भी रहा है, प्लस आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलती, क्योंकि आप शायद कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन इस सब लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, इनकी वजह से आपने ये काम तैयारी स्टार्ट करी और आप इस चीज़ के अंदर ही इस सर्कल में घूम के
रह जाते हो। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। अगर फिर भी शायद नहीं समझा पाई हो, किसी को कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो मुझे। मैं एक और वीडियो बना दूंगी आपको थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि मैं भी पहली बार ऐसे कोई चीज़ समझा रही हूँ, तो हो सकता है मैं क्लियर ना हूँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रिपरेशन जिन जिनको करनी है वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और रिसोर्सेज वगैरह जो भी हो सकता है। तो टिल देन अपना ध्यान रखना। बाय बाय।